अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में कि जिसको कहा जाता है कि ये शुगर यानी डायबिटीज़ मेलाइटस और प्री डायबिटीज़ के जिनको अभी शुगर हुई तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा शुगर का लेवल उनका ऊपर रहना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए किसी भी तरह एक नेमत से कम नहीं है। और नंबर 1 सब्ज़ी से कहा जाता है, नंबर 1 वेजिटेबल कहा जाता है इन तमाम लोगों की शुगर को मैनेज करने के लिए। ये मार्केट से बहुत आसानी से आपको मिल जाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसी सब्ज़ी के अंदर विटामिन ए है, सी है, के है, फोलेट है, फाइबर है, पोटेशियम है, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये आपके दिल के लिए भी अच्छी है, ये आपके दिमाग के लिए भी अच्छी है, ये आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे देती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि शुगर और प्री डायबिटीज़ के लिए नंबर 1 करार दी जाने वाली सब्ज़ी जिसको हम कहते हैं ब्रोकली। इसका जिक्र आपको मेरी वीडियोज़ में वैसे तो मिलता रहता है, लेकिन नॉन स्टार्ची वेजिटेबल यानी ऐसी सब्जियां जिनके अंदर स्टार्च मौजूद नहीं होता, उनमें अगर कोई ऐसी सब्ज़ी जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, शुगर और अगर आप प्री डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि अगर आपने एक प्लेट खाने से भरी है तो कोशिश करें कि उनमें आधी जो है वो सब्ज़ियां हों और कोशिश करें सब्जियों में नॉन स्टार्ची वेजिटेबल हों, और उनके अंदर भी फिर जो ऑप्शन है वो ब्रोकली की आपके पास हो सकती है। इसको आप स्टीम करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप खाने में बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप सैलड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास 101 या मुख्तलिफ तरीके हैं इस सब्ज़ी को इस्तेमाल करने के। एक एक करके हम बात करेंगे कि इसके आपको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर आपको शुगर का मर्ज़ है या आप शुगर तो नहीं हुई लेकिन आप प्री डायबिटीज़ की कैटेगरी में है तो आपको ये बहुत फ़ायदे दे सकती है। दोस्तों, जो पहली चीज़ आपको ये देती है ब्रोकली जो है, इसके अंदर देखिए अगर आप एक कप लेंगे तो उसके अंदर 6 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट है और उसी वक्त में उसके एक कप के अंदर 2 ग्राम से किसी हद तक ज़्यादा या 2 ग्राम फाइबर है। यानी कार्बोहाइड्रेट कम है, फाइबर निस्बतन ज़्यादा है रिलेटिवली। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसकी वजह से जो हमारा डाइजेशन होती है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अगर आप इसके साथ खाएंगे, या खुद ब्रोकली का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती है और जो खाना आप खाते भी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। जब शुगर बार बार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती तो इंसुलिन को बार बार खारिज नहीं होना पड़ता, जिसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, सेंसिटिविटी या काम करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। और ये जो फाइबर की मौजूदगी है ये आपकी आंतों की सेहत को क्योंकि बहुत बेहतर रखती है, तो ये पहला वो तरीका है जिसकी मदद से शुगर और प्री डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके लिए इसको नंबर 1 नॉन स्टार्ची वेजिटेबल कहा जाता है पूरी दुनिया में। सल्फोराफेन, ये लफ्ज़ आपने याद रखना है। ये जो लफ्ज़ है इसकी इसलिए अहमियत है कि ये कंपाउंड का नाम है जो कि ब्रोकली के अंदर मौजूद होता है। ये एक सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड है। जब आप ब्रोकली लेने जाते हैं मार्केट से तो जो इसकी आपको खुशबू आती है और इसको खाते हुए जो इसका टेस्ट एक मुनफरिद किस्म का होता है, तो ये इस कंपाउंड की वजह से होता है। और इस कंपाउंड के अंदर 2 ऐसी सलाहियतें हैं जिसकी वजह से शुगर और प्री डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो ये है कि जब काफ़ी अरसे तक आप ब्रोकली खाते रहते हैं तो यही सल्फोराफेन आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में जो शुगर के इंसुलिन के काम करने की सलाहियत यानी सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो होती है कि जब इंसुलिन तो मौजूद होती है लेकिन आगे वो काम नहीं कर पाती, तो उस रेजिस्टेंस को कम कर देता है। उसके साथ साथ सल्फोराफेन नामी ये कंपाउंड जो है आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक अमल होता है उसको कम कर देता है। यही वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है कि शुगर के मरीज़ों में खून की नालियाँ जो होती हैं उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सोजिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाती है और वहाँ पे क्लॉटिंग होती है, तो जिसकी वजह से दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं शुगर के मरीज़ों को। तो सल्फोराफेन नामिक कंपाउंड जिसका मैंने आपको कहा था कि आपने इसको याद रखना है, ये बहुत मददगार है ब्रोकली के आपके शुगर के मर्ज़ को कंट्रोल करने में और शुगर को होने से रोकने में भी किरदार है। और अगर आपको शुगर खुदा ना खास्ता है तो जो दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं शुगर के मरीज़ों में, तो उनको भी बहुत कम कर देता है। ब्रोकली का जो शुगर के मरीज़ों में अगला एक अहम किरदार है, उसको समझाने से पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जब हमारे पास इमरजेंसी में या आईसीयू में कोई ऐसा मरीज़ आता है कि जिसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो 2 किस्म के डॉक्टर होते हैं। एक वो जो सबसे पहले एक अकल का काम करते हैं कि ऐसे मरीज़ को ड्रिप लगा देते हैं 1 लीटर की, और जिसके बाद शुगर का जो मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन एक हमारे जैसे डॉक्टर होते हैं कि जो फौरी तौर पे इंसुलिन लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों
होता ये है कि ग्लूकोज जो हमारे खून की नालियों में होती है और पानी के साथ उसका ये ताल्लुक होता है कि अगर हमारी खून की नालियों में पानी है तो हमारे ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा हमारे जिस्म में पानी की कमी होगी उतना ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल एक तो ऊपर जाएगा, और जितना ज़्यादा ग्लूकोज का ऊपर लेवल जाएगा तो वो गुर्दों के ज़रिए पानी को और बाहर निकालेगा, क्योंकि वो बाहर निकलते हुए पानी को बाहर लेके जाता है। लेकिन जब आप कोई ऐसी सब्ज़ी खाते हैं जैसे कि ब्रोकली के अंदर 90% पानी होता है, तो वो आपको पानी की कमी नहीं होने देती, ये सब्ज़ी डिहाइड्रेशन नहीं होने देती, बल्कि आपको रिहाइड्रेट कर देती है। तो ये जो पानी पहुंचाने का अमल है आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को, इस सब्ज़ी का, तो वो भी आपके जो शुगर या ग्लूकोज की जो एक अच्छी मैनेजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा मददगार है। दोस्तों, सबसे आखिर में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि 2 चीज़ें वो हैं जिनकी आपने एहतियात करनी है जब आपने ब्रोकली का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ तो ये कि क्योंकि इसके अंदर फाइबर अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होता है, जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में जिक्र कर चुका हूँ, तो आप शुरू में कोशिश करें कि इसको पका के खाएं, और जो सैलेड है या कच्ची हालत में है वो शुरू में ना खाएं, क्योंकि पका के खाने से ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर जो फाइबर होता है उसकी वजह से गैस ज़्यादा बनेगी अगर आप इसको कच्ची हालत में खाएंगे, जिसकी वजह से आपको पेट का अफारा महसूस होगा, तो हो सकता है कि आप इसको खाना छोड़ दें। लेकिन अगर आप शुरू में, अगर आपको ये आदत नहीं है खाने की ब्रोकली की, तो शुरू में इसको पका के खाएं, और जब ये आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म इसको एडजस्ट कर ले अपने हिसाब से, तो फिर आप सलाद में या कच्ची हालत में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आपको ये मसला नहीं बनेगा। दूसरा फिर एहतियात ये होती है कि क्योंकि इसके अंदर विटामिन के जो है वो मौजूद होता है, और विटामिन के क्या करता है कि वो आपके खून को थोड़ा सा गाढ़ा करता है, ताकि अगर कभी आपको चोट लगे तो ब्लीडिंग की वजह से ज़्यादा आपको खून बाहर ना निकल जाए। तो वो लोग ख़ासतौर पे दिल के मरीज़ जो होते हैं वो एक दवाई खाते हैं जिसको हम वारफरिन कहते हैं, और ये खून को पतला करने वाली होती है। और ये किस तरह खून को पतला करती है? ये विटामिन के ख़िलाफ़ काम करती है। तो अगर आप एक सब्ज़ी है जिसके अंदर विटामिन के ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, अगर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये जो दवाई है इसका असर कम हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे वो लोग जिनके वैल्व का मसला होता है, जिनके दिल के जो दीवारें होती हैं वहाँ पे एक दरवाजे होते हैं जिनको हम वेल्व्स कहते हैं, तो उनके अगर ऑपरेशन हुए होते हैं या उनका कोई मसला होता है तो उसके लिए हम खून पतला करने वाली ये दवाई देते हैं, वारफरिन। तो फिर उस सूरत में इस तरह की जो सब्जियां हैं जिनके अंदर विटामिन के ज़्यादा होता है, तो वो आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है ताकि आप कम मिकदार में लें, ताकि आपकी दवाई काम करती रहे। दोस्तों, ये थी वो पूरी वीडियो जो इस बारे में थी कि शुगर के मरीज़ और वो जिनकी शुगर थोड़ी बड़ी रहती है लेकिन अभी वो शुगर के मरीज़ नहीं बने हैं, तो अगर वो कोई एक ऐसी सब्ज़ी का इंतखाब करना चाहें जो उनको नंबर 1 सब्ज़ी हम कह सकते हैं उनकी शुगर की मैनेजमेंट में, तो वो है ब्रोकली। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।